तो एक दबाव डाल रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अगर अब आप कश्मीर प्रीमियर लीग में गए तो आप भारत में नहीं आ सकते। एट द सेम टाइम तमाम क्रिकेट बोर्ड का अपने प्लेयर्स को रोक लेना ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ऑफिशियल से लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि कोई तो आपके साथ होता, जिम्बाब्वे खड़ा होता, कोई बांग्लादेश खड़ा होता, कोई टम्बकटू खड़ा होता, कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। इंडिया इज सो पावरफुल इन द आईसीसी के सारे इंडियन रेवेन्यूज जो आते हैं आईसीसी के, उसमें इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन है टू द रेवेन्यूज इज ट्वाइस एज मच एज एनीबॉडी एल्स। इंडिया का इन्फ्लुएंस सिर्फ इसलिए है कि इंडिया में क्राउड्स बहुत हैं और इंडिया जितना इंडिया क्रिकेट का कंट्रीब्यूट करता है बीसीसीआई ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और कोई मुल्क नहीं करता है, नोवेयर नियर इट। बीसीसीआई की एक धमकी ने पाकिस्तान के सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया है। दरअसल पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कश्मीर प्रीमियर लीग यानी केपीएल कराना चाहता था और इसमें उसने विदेश के खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया था। मकसद साफ था, 5 अगस्त 2019 आने वाला है और पाकिस्तान कश्मीर के मसले को अंतर्राष्ट्रीय रंग देना चाहता था। लेकिन भारत ने साफ साफ चेतावनी दे दिया कि अगर कोई भी केपीएल में खेलेगा तो फिर भारत में खेलना भूल जाए। यह मामला तब सामने आया जब दक्षिण अफ्रीका के एक भूतपूर्व खिलाड़ी हर्षल गिब्स ने इस संबंध में बयान दिया। हर्षल गिब्स के बयान पर पाकिस्तान की मीडिया में किस तरह रोना धोना मचा हुआ है, आइए सुनते हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग इसलिए बन गया कि जितने इंटरनेशनल ज्यादातर वेटरन्स क्रिकेटर जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं वो इस लीग का हिस्सा थे, लेकिन एक मरतबा फिर बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी की वजह से तमाम के तमाम इंटरनेशनल प्लेयर कश्मीर प्रीमियर लीग से दूर हो गए। और इसमें बीसीसीआई ने जो रोल प्ले किया, जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड मेंबरान हैं उनको बाकायदा तौर पर खत लिखे गए, उनसे बाकायदा राब्ता किया गया और उन्हें धमकी दी गई कि अगर आप हिस्सा बने किसी भी तरीके से कश्मीर प्रीमियर लीग का तो उस सूरत में उस बोर्ड के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। और यही वजह है कि तमाम क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को रोक लिया जो इंटरनेशनल प्लेयर्स यहां आके पार्टिसिपेट करते। लेकिन यहां एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। कश्मीर और भारत और पाकिस्तान ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जब से पाकिस्तान बना है, जब से भारत बना है, ये तमाम मामला चल रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम तमाम क्रिकेट बोर्ड का अपने प्लेयर्स को रोक लेना ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ऑफिशियल से लेना चाहिए। कि जो कश्मीर प्रीमियर लीग होने जा रही है उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो शिरकत ना करें, इसके हवाले से जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसने दबाव इस्तेमाल करने का ना सिर्फ ये कि उसका इंकशाफ हुआ है, बल्कि खुद प्लेयर्स अपने मुंह से बता रहे हैं कि जनाब इस तरह से उन्हें दबाव डाला गया कि आइंदा फिर आपको भारत में किसी भी लीग के लिए एंट्री नहीं हम करने देंगे। मसला ये है कि हर्षल गिब्स को जिस तरह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड धमकियां दे रहा है, न सिर्फ हर्षल गिब्स को बल्कि और दीगर क्रिकेटर्स को, जिनमें तिलका रत्ने, दिलशान श्रीलंका के, उसके अलावा ओवैस शाह जो है उनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, उसके अलावा मॉन्टी पानेसर वो भी इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं। तो एक दबाव डाल रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अगर अब आप कश्मीर प्रीमियर लीग में गए तो आप भारत में नहीं आ सकते। हर्षल गिब्स पे तो वैसे ही पाबंदी आयद है भारत में न जाने की, उसमें सियासत भी इन्वॉल्व हो गई। कोशिश की हो। मुझे आप ये बताएं कि ये मामला यही नहीं, आईसीसी जिसका जिक्र अभी मिर्जा साहब कर रहे थे उसके जरिए पहले पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट पे पाबंदी लगवाई गई, फिर पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद किए गए, फिर उन्होंने आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पाबंदी लगा दी, फिर उन्होंने पीएसएल में इंडियन खिलाड़ियों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह के जितने हथकंडे थे वो हमेशा से इख्तियार करते आए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो खौफजदा हैं कि पाकिस्तानी लिहाजा। अभी तो खैर हमारी अपनी टीम की सिचुएशन को इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हिलाली साहब आपका क्या तज्जिया है? इंडिया का इन्फ्लुएंस सिर्फ इसलिए है कि इंडिया में क्राउड्स बहुत हैं और इंडिया जितना इंडिया क्रिकेट का कंट्रीब्यूट करता है बीसीसीआई ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और कोई मुल्क नहीं करता है, नोवेयर नियर इट। तो इंडिया की बात लोग सुनते हैं, मगर ये इसका मतलब ये नहीं है कि यू शुड लिसन टू इंडिया इसलिए कि आपका नुकसान होगा, क्राउड नहीं आएंगे, अगर आप इंडिया शायद ना जाके खेल सकें इसलिए फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। कोई स्ट्रैटेजी बनाई है कि ये अगेंस्ट इंडिया कोई प्लान कर रहे हैं? देखिए वो स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे, ये सारे समीना रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, इनको क्रिकेट से रिटायर हुए काफी अरसा हो गया, करंट क्रिकेटर्स भी नहीं है।
अगर करंट क्रिकेटर हो भारत की फिर खौफजदा होना कुछ समझ में आता है। ये तो वो खिलाड़ी है जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं। स्ट्रेटेजी ये इसलिए नहीं बना सकते कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये कुछ नहीं कर सकते, इनका क्रिकेट बोर्ड ही जो कुछ भी करेगा, और इनके क्रिकेट बोर्ड का अब इनसे कोई इतना लेना देना नहीं रहा, बिकॉज दे ऑल इंडिया इज सो पावरफुल इन द आईसीसी के सारे इंडियन रेवेन्यूज जो आते हैं आईसीसी के, उसमें इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन है टू रेवेन्यूज इज ट्वाइस एज मच एज एनीबडी एल्स। तो इसलिए इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट गेटिंग द फॉरेन प्लेयर्स, बिकॉज ये इम्प्लाइड थ्रेट थी कि अगर आप पाकिस्तान की पीएसएल में खेलेंगे तो देन वी विल स्टॉप यू फ्रॉम प्लेइंग इन द आईपीएल। इसलिए लेना चाहिए कि कोई तो आपके साथ होता, जिम्बाब्वे खड़ा होता, कोई बांग्लादेश खड़ा होता, कोई टम्बकटू खड़ा होता, कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। इसका मकसद ये कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में आप तन्हा हैं। अगर आप एक या दो मुमालिक के प्लेयर्स को भी लाने में कामयाब हो जाते कश्मीर प्रीमियर लीग में, तो कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी जवाब मिल जाता और एक अच्छा पैगाम भी जरूर चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर कश्मीर प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफसोस का भी इजहार किया, गम गुस्से का भी इजहार किया। एट द सेम टाइम उनका कहना है कि हम इस मामले को किसी बड़े इंटरनेशनल फोरम में उठाएंगे, किसी अच्छी जगह पे हम इस सिलसिले में बात करेंगे भारतीय क्रिकेट बोर्ड से। लेकिन आप क्या बात करेंगे, क्या जवाब लेंगे? बाकी क्रिकेट बोर्ड अगर कहीं ना कहीं कोई भी आपके साथ खड़ा होता, कोई भी आपकी सपोर्ट करता, वहां भी कोई आपकी सपोर्ट को नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें खुद को बेहतर करना पड़ेगा, हमें खुद को मजबूत करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई बात हो सकती है। हम भी उन मुमालिक में शामिल है, 23 करोड़ आबादी का मुल्क। हॉकी में कभी हम 3 मरतबा के चैंपियन रह चुके हैं। हमारे कई और भी एथलीट ओलंपिक्स में मेडल जीत चुके हैं, लेकिन 5 बार हो गए और 5 से भी कोई बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं है जिन्होंने आइंदा पार्टिसिपेट करना है। तो फिर स्पोर्टिंग नेशन के कर्ता धर्ताओं को इस जानिब जरूर सोचना चाहिए कि हम हैं कहां पर, हम खड़े कहां पर हैं। हम तो अथोपिया जो बिल्कुल भूखे रह रहे हैं वो लोग, हम उनसे भी पीछे शायद जा रहे हैं, क्योंकि उनका मेडल भी कहीं दिखाई दे जाएगा, युगांडा का भी मेडल दिखाई दे जाएगा। नहीं दिखाई देगा तो पाकिस्तान का मेडल दिखाई नहीं देगा। सईद भाई, डिस्प्यूट इशू है कश्मीर, अगर मुतनाज़ा इशू है, और ये कोई और नहीं कहता, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कहती हैं, लेकिन इसका मामला जुड़ा हुआ है पाकिस्तान और भारत के साथ, किसी और के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ। अगर शायद भारत भी इस तरीके की कोई चीज कर रहा होता तो शायद पाकिस्तान भी स्टैंड लेता कि कश्मीर हमारा हिस्सा है जी, कुछ ना वो। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इतने बोर्ड के अराकीन हैं, इतने क्रिकेट बोर्ड हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, इतने ममालिक हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, हमारी कहीं पर इतनी साख नहीं थी कि हम जिम्बाब्वे के कुछ प्लेयर्स लेकर आ जाते, अरे हम इमारात के लेकर आ जाते, हम मस्कत के लेकर आ जाते हैं, हम ला के कहीं ना कहीं कोई तो क्या करते क्या नहीं करते, हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। नसीम आप, मैं देखें हमारी आईसीसी में मैं तो ये बात इसलिए खुली कह देता हूँ, हमारे बोर्ड कोई भी 3 बोर्ड, ये बोर्ड भी जो आया है उसकी वो रेपुटेशन इन लोगों ने नहीं बनाई अभी तक, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्लेयरों की भी वैल्यू बढ़े। ये पीएसएल अगर पाकिस्तान का ये इवेंट शुरू नहीं होता, आप हमारे प्लेयर ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से बिल्कुल क्लीन हो गए थे, ये बता दूं आप। इंडिया बहुत पावरफुल है और इनको देखो सबको लालच है, दूसरी कंट्रीज को इंडिया से लालच है और इसमें कोई शक की बात नहीं। अब क्रिकेट ये जो हो गई है ना, ये पैसे की खेल है, वहां इतना पैसा देते हैं, इतना पैसे की खेल है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो है, पाकिस्तान की आप किसी भी बोर्ड पिछले 10 मैं 3 टेनोर देख चुका हूं, इन्हीं तो ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पे चले गया और इंडियन जिस तरह आपको पता है आईसीसी को चलाता, हाईजैक करता और आईपीएल होता है, उनको पैसे देता है, उनकी कंट्री को पैसे देता है, कायद पे से पर्दा उठाना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कागजी कार्रवाई से निकल के फ्रंट पे आना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्रंट पे नहीं आया तो इंडिया इसी तरह क्या कर लेगा फ्रंट पे आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? चले ये भी बताएं मुझे, पाकिस्तान क्रिकेट कह तो रहे हम इतने फोरम पे उठाएंगे, क्योंकि खेल में वो सियासत को ले आया है। पहले वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ न खेलने पर के सियासत कर रहा था और अब एक कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है। तो मिर्जा साहब, ये भारत का ये दबाव तोड़ने का तरीका कार क्या है? क्योंकि ये धमकी धौंस और अपनी मनमानी वाला जो रवैया है, ये तो हम देखते हैं शुरू से है। इसका प्लेयर्स इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं कि किस तरह से भारत का ये इन्फ्लुएंस तोड़ा जा सके? पीसीबी क्या कर सकता है? बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया समीना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है पाकिस्तान में, उसे इनिशिएटिव लेना चाहिए। कल से ये मामला चल रहा है, पीसीबी सोया हुआ था, आज
4:36 पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक प्रेस रिलीज आया है जिसमें उन्होंने कहा है ये सब गलत है। तो इससे पहले कहाँ थे? मुझे लगता है कि शायद ये थोड़े से खौफजदा हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का बहुत इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, क्योंकि जितने ज्यादातर जो स्पॉन्सर्स हैं, जो कमर्शियल चीजें आती हैं वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड T20 में, वो भारत के हैं। तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी वजह से खुलकर बात नहीं कर रहा था, लेकिन इनको करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो CEO हैं, जो इंग्लैंड से आए हैं, बर्मिंघम से, वसीम खान साहब, वो खुद भी कश्मीरी ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन खामोश है। इनकी खामोशी यकीनन एक सवालिया निशान है कि इनको खुलकर बोलना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह एक्सपोज करना चाहिए। इंडिया ने हर चीज को, कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिसमें इंतहा पसंद हुकूमत ने अपनी इंतहा पसंदी ना घुसेड़ने की। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।